विराट कोहली की आरसीबी इन कारणों से अब पटरी से उतर चुकी है भाई। ऐसा लग रहा था कि जो जोश में चल रही थी आरसीबी वो अब गिर चुका है भाई, क्योंकि हमने देखा है विराट कोहली की पलटन ने चेन्नई में घर में घुसकर चेन्नई को हराया, कोलकाता के घर में घुसकर कोलकाता को हराया, उसके बाद यहाँ अपने ही घर में हार गए। और हारे हैं किसके सामने? उसका कौन था हीरो? मोहम्मद सिराज। भाई आरसीबी मैनेजमेंट को इस चीज़ का अब जाके पछतावा तो हो रहा होगा बहुत ज़्यादा कि हमने किस सोने को छोड़ दिया, किस हीरे को छोड़ दिया। क्योंकि हमने देखा है कि जब जब खिलाड़ी आरसीबी से बाहर निकलता है वो खिलाड़ी बहुत घातक बन के उभरता है भाई। सिराज घातक बन चुका है भाई, ट्रेविस हेड घातक बन चुका है, क्लासेन घातक बन चुका है, क्विंटन डिकॉक घातक बन चुका है, यूजी चहल घातक बन चुका है, शिवम दुबे घातक बन चुका है। तो विराट कोहली की टीम से जो जो खिलाड़ी निकला है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा तहलका मचाया है। और हमने एक चीज़ नोटिस करी है यार कि घर के मुकाबले किसी को रास आ ही नहीं रहा है। हमने कोलकाता को कोलकाता में हारते हुए देखा, हमने चेन्नई को चेन्नई में हारते हुए देखा, हमने ये माफ़ करिएगा लखनऊ को लखनऊ में हारते देखा, हमने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को बेंगलोर में हारते देखा। मतलब घर में किसी को रास आ ही नहीं रहा है। और आज के हार की सबसे बड़ी वजह कि विराट कोहली की टीम, रजत पाटीदार की टीम माफ़ करिएगा, बहुत जल्दीबाजी में थे भाई, बहुत जल्दीबाजी में थे। जब आप देख रहे हैं कि गेंद स्किड कर रही है, गेंद स्विंग कर रही है, तो आपको संयम से बल्लेबाजी करनी चाहिए ना। जॉस बटलर ने क्या किया आप देख लो, पहले एकदम स्लोली संयम से बल्लेबाजी करी, उसके बाद तोड़ना शुरू कर दिया। ये पिच 200 वाली थी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में आपको संयम से खेलना चाहिए था। फिल सॉल्ट आए और फिल सॉल्ट ने कंडीशन को नहीं भापा, विराट कोहली ने भी कंडीशन को नहीं भापा। वो आते साथ ही वो तोड़ना चाह रहे थे। जहाँ लग रहा था कि गेंद लहरा रही है, देखो आपने सिराज की गेंद कितनी लहरा रही थी, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, ये सब जो हैं इन सब की गेंदें लहरा रही थी। और उसी बीच में आते हैं कहर इन सब का। तो आपको उस समय अगर यदि आप तेज़ नहीं खेलते, अगर यदि आप उस समय रनर बॉल भी खेलते, तो मुझे लगता है कि अगर पावर प्ले अच्छी तरह से खेल के निकाल देता तो मुझे लगता है कि 80-90 यहाँ से रन तो बना देता। और अगर यदि 80-90 यहाँ से रन बनता तो शायद यहाँ से फाइटिंग हो सकता था। यहाँ से बहुत जल्दीबाजी में हारे। तो ये वो सबसे बड़ा कारण है कि सबसे तेज़ ये जो अभी चला है ट्रेंड कि भाई T20 क्रिकेट बदल चुका है। शुरू से ही अटैकिंग अप्रोच शुरू करना है भाई। ठीक है, अब अटैकिंग अप्रोच खेलना आपको अच्छा लग रहा है, T20 क्रिकेट में ये शोभा देता भी है, लेकिन आपको कंडीशन भी देखना है भाई। जहां आपको बॉल स्विंग करिए वहां आपको उस अनुसार भी खेलना है। जहां आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा स्लो खेलना है, वहाँ आपको स्लो भी खेलना है। ऐसा नहीं है कि आप आओ तोड़ना शुरू कर दो। और फाइनली आप देख लो हैदराबाद ने क्या किया, वो हमेशा 300 का पहाड़ा पड़ते हुए चल रहे थे, 167 पे निपट गए ना। आरसीबी वही हुई। ये इन लोगों ने एकदम ठान लिया था कि भाई चिन्ना स्वामी की विकेट है, चिन्ना स्वामी विकेट पे अगर यदि हम 200 नहीं बना रहेंगे तो हम हार जाएंगे। भाई आप 190 भी जीत सकते हो, लेकिन अगर यदि आप शुरू के विकेट बचा लेते तो मुझे लगता है यहाँ पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। बेंगलोर की तरफ से कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। वहीं देखो मैं गुजरात की तरफ से तो ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। देखो बेंगलोर के गेंदबाजों ने गेंदबाजी अच्छी करी है, आज मैच को बहुत हद तक लेके गया है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह से चिन्ना स्वामी में पिच खेलती है, ये मैच था ही नहीं 17 ओवर वाला। ये मैच आपको 15 ओवर 14-15 ओवर में ख़त्म था। ये उस तरह का विकेट होता है। तो यहाँ जॉस बटलर ने और साई सुदर्शन ने एक अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने पार्टनरशिप करी। ये शुरू में एकदम रना बॉल खेल रहे थे, शुभमन गिल भी रना बॉल खेल रहे थे, दुर्भाग्य से आउट हुए। लेकिन जॉस बटलर की मैं यहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी। उन्होंने कंडीशंस को देखा। भाई देख लो नई गेंद किस तरह से लहरा रही है, जॉस हेजलवुड की गेंद लहरा रही है, यश दयाल की गेंद लहरा रही है, भुवनेश्वर कुमार की गेंद लहरा रही है। तो उन्होंने कंडीशन को पहले देखा कि भाई नहीं, ये कंडीशन की चाल नहीं है, हमें स्लोली चलना है। उसके बाद जब हमारी पार्टनरशिप मजबूत होगी तब हम अटैकिंग अप्रोच से अपनाएंगे। और देख लो फाइनली ख़त्म कर दिया मैच इतनी आसानी से। और सिराज, मैंने पहले ही बताया था आपको, घर के भेदी लंका ढाए। और सिराज ने बता दिया है कि आपने गलत किया मुझे छोड़कर। देख लो भाई आज फिल सॉल्ट, लेंग लिविंगस्टन, देवदत्त पाटिकल। मैं पाटिकल की वजह से थोड़ा सा एक बार डिसअपॉइंट होता हूँ, इसलिए क्योंकि यार ये बंदा ना जहाँ लगता है कि प्रेशर वाला मैच है वहाँ ये चलता नहीं है। मैंने देखा है अक्सर, आज भी देख लो वैसे ही हुआ है।
आज लेंग लिविंगस्टन और टीम डेविड ने जान बचाई, वरना तो आरसीबी की आज लुटिया डुबो देनी थी। हाँ, अगर यदि ये दोनों नहीं होते ना तो आज तो मुझे नहीं लगता कि 120 तक भी पहुँचते। तो इन दोनों का शुक्रिया जिन्होंने कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर तो पहुँचाया लड़ने के लिए। तो हालांकि ये लड़ने के लिए काफ़ी नहीं थे इतने रन, चिन्नास्वामी में इतने रन थोड़ी कम पड़ते हैं, बहुत कम था ये रन। 169 रन होता है, यहाँ 200 भी कम पड़ जाते हैं, यहाँ से 287 रन बने हैं यहाँ पे, तो ये रन थोड़ी थे सेव। तो यहाँ बहुत ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सुमन गिल की कप्तानी की भी और जॉस बटलर, ज़बरदस्त इन्होंने गेम दिखाया।